हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में द्रोणाचार्य द आई ऑफ द बर्ड वाली स्टोरी पढ़ी थी, तो उसकी एक्सरसाइज रह गई थी। आज इसमें हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आ जाइए। इसके चैप्टर के आगे एक्सरसाइज है ए, क्वेश्चन नंबर टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमको एक ऑप्शन पे टिक लगाना है। लाइक फर्स्ट इज दुर्योधना वॉज, दुर्योधना कौन था। आ जेलस प्रिंस, जेलस प्रिंस था। द बेस्ट आर्चर था। द ब्रदर ऑफ भीम था, या फिर द गुरु सन था। तो दुर्योधना क्या था, आ जेलस प्रिंस। सेकेंड, द स्टूडेंट्स वेंट फॉर आर्चरी इन आ फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स कहाँ गए थे धनुष विद्या सीखने के लिए, फॉरेस्ट में, जंगल में। द स्टूडेंट्स हैड टू हिट, थर्ड पे आ जाइए। द स्टूडेंट्स हैड टू हिट, द स्टूडेंट्स ने को किस चीज़ पे हिट करना था, किस चीज़ पे तीर लगाना था, आई ऑफ द बर्ड पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज फोर, द बेस्ट आर्चर वॉज, बेस्ट आर्चर कौन था लास्ट में। गुरु द्रोणाचार्य ने किसको बोला कि इज द बेस्ट आर्चर, अर्जुन, क्योंकि उसने सीधे वही निशाना लगाया था जहां उनके गुरु ने उनको बोला था, ठीक है। चलिए, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। इसी स्टोरी से रिलेटेड ये फिल इन द ब्लैंक्स है। दुर्योधना वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर्स अबाउट अर्जुना। दुर्योधना, स्टार्टिंग में आपको याद होगा हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में दुर्योधना किससे बात कर रहा था, अपने भाइयों से। चलिए, सेकेंड आ जाइए। गुरु द्रोणा आस्क्स द स्टूडेंट्स टू स्टैंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री, ठीक है। उन्होंने पेड़ के बराबर में पेड़ से एक दूरी बनाकर खड़े होने के लिए बच्चों को बोला था। थर्ड इज द बर्ड वॉज मेड अप ऑफ वुडन, बर्ड किसकी बनी थी, लकड़ी की। फोर्थ आ गया, गुरु द्रोणा आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू शूट द एरो एट द बर्ड। गुरु द्रोणा ने बच्चों को बोला था कि बर्ड पे निशाना लगाइए, ठीक है। आगे आता है, ये आ गए, देखिए बच्चों, ये हमारे आगे आ गए क्वेश्चन आंसर। सी में आंसर दीज क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। हु वॉज जेलस ऑफ अर्जुना, तो इसका आंसर क्या होगा, दुर्योधना वॉज जेलस ऑफ अर्जुना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वर द प्रिंसेस आस्क्ड टू शूट, इसका आंसर क्या हुआ, प्रिंसेस को किस चीज़ को शूट करने को बोला गया था, द प्रिंसेस वर आस्क्ड टू शूट आई ऑफ द बर्ड, ओके। चलिए, नेक्स्ट आ जाइए। हु वॉज द गुरु ऑफ द प्रिंसेस, इसका आंसर क्या हुआ, द्रोणाचार्य वॉज द गुरु ऑफ द प्रिंस। नेक्स्ट, लास्ट वन इज व्हाट लेसन डिड द प्रिंस लर्न फ्रॉम द टेस्ट। इस टेस्ट से सारे जो राजकुमार थे उनको क्या शिक्षा मिली, तो क्या शिक्षा मिली थी बच्चों, उनको ये मिली थी शिक्षा कि वाइल ट्राइंग टू डू समथिंग फोकस ऑन द टारगेट। मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं तो फोकस अपने टारगेट पर रखते हैं, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नीचे आ जाइए। ये क्या है, ये आपका बी स्पेल, हेयर आर सम वर्ड्स, ये कुछ आपके ब्लैंक है और इनको आपको स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। लाइक दिस इज VAN वैन, TRUCK ट्रक, NEST नेस्ट, PET पेट, सॉक SOCK सॉक, दिस इज POND पॉन्ड, दिस इज GLOBE ग्लोब। नाउ नेक्स्ट इज शार्क, SHARK, नेक्स्ट इज CHAIR चेयर, एंड द नेक्स्ट वन इज PINK पिंक। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्राउन, CROWN, ओके। नेक्स्ट इज PRAM प्रैम, प्रैम मतलब बच्चों की ट्रॉली होती है जिसमें बच्चों को लेके जाया जाता है। नेक्स्ट इज स्माइल, SMILE, फिर है आपका SAIL सेल, और लास्ट है हमारा LEAF लीव। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है एक्सरसाइज में, देखते हैं। ये आ गई आपकी ग्रामर ग्रानी, मतलब ये आपका ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। इसमें क्या करना है, बेसिकली ये नाउन इसमें बताया गया है, नाउन से रिलेटेड इसमें एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है बच्चों। नाउन तो आप सबने पढ़े होंगे, क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है।
और यू कैन से दैट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो हमको ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको ढूंढना है कि इसमें नाउन कौन से हैं, और इसके क्वेश्चन में आगे ये स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक यहाँ पे कॉलमाइज किया हुआ है पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग। मतलब हमको यहाँ से क्वेश्चन में से लाइक 1 सारे जितने आपके 1 से लेकर 8 तक है, इसमें से आपको सब सिलेक्ट करने हैं कि इसमें कौन सा नेम है, कौन सा आपका मतलब कौन सा ये पीपल है, कौन सा प्लेस है, कौन सा एनिमल है, कौन सा थिंग है। सिलेक्ट करके आपको सब यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं, चलिए। पीपल में यहाँ पे फादर, फादर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फादर, लाइक माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। तो फादर क्या होगा, ये पीपल में आएंगे, तो इसको फादर को हम यहाँ पे इधर पीपल में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब और देख लीजिए पीपल यहाँ पे कौन है, लाइक सिस्टर पीपल में आ जाएगी, ठीक है। ये इससे पहले आपका बॉय है, ये पीपल में आएगा। फैक्ट्री, फैक्ट्री का किस चीज़ में आएगी, फैक्ट्री आपका प्लेस में आ गई, ठीक है। तो ऐसे ये सारी एक्सरसाइजेस हमको करनी है, पूरी एक्सरसाइज इसमें आप देख लो। प्लेस में अंटार्कटिका आ गया, स्कूल है, म्यूज़ियम है, एनिमल में पोलर बेयर, बर्ड, डॉग, और थिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, प्लेट्स, स्कर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में बच्चों ये जो पूरा सब कुछ दिया हुआ है ये एग्जाम्पल है, बेसिकली इसमें ये आपको जेंडर पढ़ाना चाह रहे हैं। इसमें जेंडर बताया गया है कि जेंडर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये जेंडर से रिलेटेड आगे एक्सरसाइज है। जेंडर कितने होते हैं बच्चों, देयर आर 2 जेंडर्स, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक है। ये सब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैस्कुलिन जेंडर कौन से होते हैं हमारे, जैसे आपके ब्रदर, फादर, प्रिंस, अंकल, ग्रैंडफादर, हॉर्स, ये सब हमारे मैस्कुलिन में आते हैं। और जैसे आपके सिस्टर है, ये फेमिनिन में आ गई, ठीक है। हमारे फादर मैस्कुलिन में आते हैं, बट मदर हमारे फेमिनिन में आती है। हाँ, तो देखिए ये आपको बच्चों थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ये कि मैस्कुलिन में हमारे सारे जितने भी मेल्स, आपने सुना होगा कि जितने भी मेल्स होते हैं वो मैस्कुलिन में आते हैं। मेल्स मतलब हमारे ब्रदर, पापा, अंकल, ठीक है, या ये हॉर्स है, ठीक है, ये सब मैस्कुलिन में होता है। फेमिनिन में जैसे हमारी सिस्टर, मदर, प्रिंस, आंट, ग्रैंड मदर में, ओके। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाइए इसकी। ये आपको बताना है कि इसमें अंडरलाइन द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, अंडरलाइन करना है कि कौन सा फेमिनिन है, कौन सा मैस्कुलिन है, ठीक है। जेंडर नाउन्स इन दी सेंटेंस, राइट एम फॉर मैस्कुलिन जेंडर एंड एम फॉर फेमिनिन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में हैन, हैन हमारा क्या है, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। सेकंड में आ जाइए, इसको हमने सर्कल कर लिया, मेयर, मेयर क्या है हमारा, ये फेमिनिन। मेयर क्या होता है, ये होता है आपका बेसिकली हॉर्स का, ये जैसे हॉर्स है, ये फीमेल, हॉर्स हमारा क्या होता है मैस्कुलिन, तो हॉर्स की फीमेल क्या होती है, मेयर। रूस्टर इज ऑन द पोल, रूस्टर क्या होता है, कॉक, कॉक को हम रूस्टर कहते हैं, तो ये हमारा मैस्कुलिन आ गया। माई ब्रदर इज स्लीपिंग, ब्रदर यहाँ पे हमारा मैस्कुलिन हो गया। यहाँ हमारी नेफ्यू, मैस्कुलिन। नेफ्यू कौन होते हैं, जो हमारे भाई का बेटा होता है, ठीक है। जैसे आपके नेफ्यू, आपके पापा का नेफ्यू कौन हुआ, आपके चाचा का बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों देखिए ये एक्सरसाइज ये आपके करने की है ना, इसको करिएगा आप, इसमें कलर करना है। और नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे इसमें है टेल अबाउट योर डेली रूटीन टू योर क्लास, यू कैन यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, आपको अपनी क्लास का डेली रूटीन आपको बताना है और इन वर्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं, आप कैसे बता सकते हो, इनको कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप सुबह को उठते हो, तो इसमें हम डेली रूटीन कैसे बना सकते हैं, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आई टेक अ बाथ आफ्टर वेकिंग अप, उसके बाद हम नहाते हैं। फिर हम क्या करते हैं उसके बाद, आफ्टर टेकिंग बाथ आई पैक स्कूल बैग, मैं अपना स्कूल बैग पैक करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, प्ले विथ टॉयज, नो, रीड अ स्टोरी विथ, नो, हैव लंच, नो। फिर उसके बाद आप कहोगे कि आफ्टर रिटर्निंग द स्कूल आई हैड माई लंच, ठीक है।
and having my lunch, I play with toys and after playing the toys I read a story book. ओके, तो ये हो गया आपका डेली रूटीन. नेक्स्ट आ जाइए, इसमें क्या है, आइडियाज़ टू पेन ऑन कंप्लीट द रेसिपी ऑफ हाउ टू बेक अ केक बाय यूजिंग द गिवन वर्ड्स. ओके, इन्होंने केक की एक रेसिपी बनाई है कि केक को बेक करने कैसे हम बेक करते हैं. द इमेजेस विल हेल्प यू. यहाँ पे इमेजेस कुछ बनी हुई हैं और आपको यहाँ पे लिख के ये आपके ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको फिलअप में फिल करना है. चलिए फर्स्ट देखते हैं. टेक सम फ्लोर इन अ पेन. ये क्या है, पेन. ठीक है, यहाँ से पेन आ जाएगा. Add a cup of sugar and 2 eggs. Add a tablespoon of oil. Mix all these with a whisker. Whisker क्या होता है, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं, फेंटते हैं. Ask an elder to heat the oven. Pour the cake mix into a baking dish. Switch on the oven with the dish off for half an hour. After the cake is ready, slice it with a plastic knife. Okay, चलिए ख़त्म. नेक्स्ट देखिए, ये बच्चों ये आपके करने की है. ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं है. लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट विल हैपन इफ वन चाइल्ड गोज अवे और डज नॉट वांट टू प्ले. मतलब अगर यहाँ पे एक बच्चा ना खेले या मतलब नहीं खेलता है, चला जाता है, तो क्या होता है, इधर वाला ऊपर उठ जाता है, अप साइड इसकी अप हो जाती है. इसलिए इसमें दो लोगों का खेलना ज़रूरी होता है. Which sport and game are played with friends and classmates? Do you enjoy playing alone or with others? Give reasons for your answer. इसमें आपको खुद ही करना है कि आपको कौन सा स्पोर्ट या कौन सा गेम अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ खेलना अच्छा लगता है. Do you enjoy playing alone with others? और क्या आपको अकेले खेलना अच्छा लगता है या बाकी बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, उसका रीज़न दीजिए. तो ये आप खुद प्रैक्टिस करिएगा. चलिए, ये भी ऐसी एक्टिविटी है. इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है. बेसिकली फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 कि 4 लोगों का ग्रुप बनाइए. इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि इस तरह से आप वो गेम खेल सकते हो कि एक कोई भी 4 लोगों का ग्रुप बनाओ, उसमें एक कोई भी आप गेम सोचो, बट उस गेम के रूल्स जो हैं वो आपको चेंज कर देने हैं. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सपोज टेक स्नेक्स एंड लेडर्स. ये सारे बच्चे अपने घर में खेलते हैं, आपको इसके रूल्स भी पता होंगे, बट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आई विल गो डाउन द लैडर. मतलब जब सीढ़ी पे चढ़ना होता है तो आई विल गो डाउन, नीचे उतर जाते हैं. ये इन्होंने रूल बनाया है, इसको चेंज कर दिया है. एक्चुअल रूल क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे हमारी अगर हमारा यहाँ पे गोटी आती है तो हम अप साइड जाते हैं इस लैडर के, बट इन्होंने चेंज करके इसको डाउन कर दिया. नेक्स्ट, आई विल गो अप द स्नेक. ठीक है, मतलब जैसे जब स्नेक बाइट करता है तो हम ऐसे नीचे उतर के यहाँ आते हैं, बट इन्होंने चेंज करके क्या करा है कि अगर यहाँ पे इनका गोटी आएगी तो ये ऐसे ऊपर आ जाएंगे. ऐसे ही आपको भी रूल्स बनाने हैं. एक गेम सोचिए, उसके रूल बनाइए, उनको चेंज करिए और फिर आपस में खेलिए. इससे आपका माइंड भी शार्प होगा, आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा. चलिए, ये हमारा नेक्स्ट है. इसमें क्या एक्टिविटी है कराना चाह रहे हैं, देखिए. फॉर्म ग्रुप ऑफ 4. ओके, ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है कि फॉर्म ग्रुप ऑफ 4. 4 लोगों का ग्रुप बनाइए. टेक एनी लार्ज कलर पिक्चर फ्रॉम अ पिक्चर बुक. एक पिक्चर बुक से एक बड़ी सी पिक्चर ले लीजिए. कट इन 20 पीस. उसको 20 पीस में कट करिए, उन पीसेस को मिक्स करिए और फिर उसको पुट द पीसेस टुगेदर टू फॉर्म लार्ज कलर पिक्चर. फिर उसको आप पज़ल की तरह जॉइन कंबाइन कर दीजिए लाइक दिस. आप सबने बच्चों का पज़ल आप सबने खेले होंगे, तो वैसे ही एक्टिविटी है. करके देखिए. इन छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ में बहुत इन्जॉय बच्चे करते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है. चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी. नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय, टेक केयर.